गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम लोग पाठ संख्या 2 20 के दांत के लेखक परिचय हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पाठ वाचन करेंगे। विष के दांत का शाब्दिक अर्थ होता है दुष्ट की दुष्टता। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती का मतलब होता है जो बंगले के ठीक सामने मुख्य दरवाजे के पास कार खड़ी करने के लिए बनाया जाता है, उसे बरसाती कहा जाता है। काली चमकती हुई उनकी कार कैसी थी? काले रंग की थी। ध्यान दीजिएगा, लड़का अगर काला हो तो उसे फेंकने पड़ता है या फिर उसे अपनाना नहीं पड़ता है, जबकि कार काले रंग की ही अपनाई जाती है। अधिकतर लोग पसंद करते हैं काले रंग की कार, लेकिन लड़के को पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रीमल इंड ये कंपनी का नाम है। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, ऐसा लगता था जैसे यह कोयल हो घोंसले में और कब उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पर लेखक ने व्यंग्यात्मक के रूप अपनाया है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। नाज का मतलब हुआ गर्व है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 रुपये में आई है। ये कार कितने रुपये में आई है? 7,500। इसको ध्यान देना, ठीक है। ये 7,500 आज का नहीं है 7,500, बल्कि जब लेखन कार्य हुआ था उस समय का। उस समय के लिए 7,500, आज के लिए काफ़ी लाखों में आएगा। काला रंग, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर का मतलब होता है सफाई करने वाला, और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है। ताकीद का मतलब कहना या फिर आदेश कि खोखा खोखी, खोखा का मतलब होता है लड़का, खोखी का अर्थ होगा लड़की, गाड़ी के पास फटकने ना पाए। फटकने का मतलब पहुंचने ना पाए, क्योंकि अगर ये लड़का लड़की पहुंच जाएंगे गाड़ी के पास तो गाड़ी को क्या करेंगे? खर्च करेंगे, गंदा करेंगे, शीशे तोड़ेंगे इत्यादि। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। सेन साहब की कितने लड़कियां थी? 5। सेन साहब एक छोटे मोटे कंपनी के क्या थे? मालिक थे। उनकी 5 लड़कियां थी और पांचों लड़कियां सुशील थी। 5 ठहरी। ध्यान देना, आज की महंगाई का दौर नहीं था उस समय, फिर भी उनके पास 5 लड़कियां थी और 100 भी लड़कियां ही थी। तहजीब और तमीज को तो जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, ये अच्छी तरह से उन्हें उनकी तालीम दी है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। जबकि तहबीज का अर्थ होता है सभ्यता और तमीज का अर्थ होता है व्यवहार। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, अर्थात जहां आप बैठा दीजिए वहीं बैठी रहेंगी। जब तक कठपुतली की तरह आप धागे को खींचेंगे नहीं तब तक वो हिलेंगी डुलेंगी नहीं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के समय। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें। और उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। अर्थात पूर्ण रूप से शिष्ट थी, सभ्य थी और स्थिर शांत स्वभाव की पांचों लड़कियां थीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। उनके जो संबंधी थे वो लोग खींच कर कहते थे लड़कों से जब परेशान हो जाते थे कि एक तुम लोग हो ना स्पीटे कहीं का, और एक सेन साहब की लड़कियां हैं, देखो कितनी स्थिर हैं, और तुम लोग तो ऐसे लगता है जैसे तुम लोग घर के सामानों को बर्बाद करने के लिए ही जन्म लिए हो। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि वो लड़कियां गाड़ी के पास जाती ही नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है, ध्यान देना। सेन साहब का एक लड़का भी था, वो सबसे अंत में हुआ था, और वो लड़का बहुत ही खतरनाक था विशेष संस्कार के लिए। खोखा जो एक ही है और सबसे छोटा है।
खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तारा का मतलब होता है प्यारा, आंखों का तारा होना, प्यारा होना, ठीक है। नाउम्मीद का मतलब हुआ कि जब सेन दंपति अर्थात सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को उम्मीद नहीं था कि अब लड़का होगा, 5 लड़कियां हैं तो 5 लड़कियां ही रहेंगी अब, तब कहीं जाकर ये लड़का हुआ था, वो भी बुढ़ापे में, सबसे अंत में। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो सचमुच बुढ़े नहीं लगते। खान पान उनका अच्छा था चूँकि फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था। आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म, अर्थात खोखा का जन्म तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी क्या हो, अपवाद। वो घर के नियम का भी अपवाद था। लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कुछ अलग था, तो इस लड़के के लिए अलग, उनके रहने सहने व्यवहार कुछ अलग थे, तो जबकि इसका अलग। वो शरारती नहीं थी, जबकि शरारती निश्चित रूप से था। यह इस मोटर को इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से ही हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो, अर्थात ये 5 लड़कियां हैं, उनकी 5 लड़कियों का नाम याद करना होगा। सबसे बड़ी सीमा थी, उसके बाद रजनी, उससे छोटी आलो, उससे छोटी शेफाली, और सबसे अंत में क्या थी? सबसे छोटी आरती। आरती के बाद वो खोखा लड़का हुआ था, ठीक है। 5 लड़कियां, 5 के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी तरह की। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है अभी से, उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या किया था? बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। उनके जो ड्राइंग रूम था वो थोड़ा भड़कीले तरीके का था, ठीक है। उसका जो लुक था वो अच्छा था, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। जब कोई सब्जेक्ट इनको नहीं मिलता है, कोई विषय नहीं मिलता है, तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर किस विषय पर बात किया जाए। तो विषय उन्होंने यही चुना कि भाई किसका लड़का अब क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी का मतलब होता है दूरदृष्टि के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। अरे करेंगे क्या भाई, वो तो अभी कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन का मतलब वो प्ले स्कूल जो आजकल चलता है, स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। सेन साहब की जो कंपनी थी उसमें से ये बढ़ई को बुला लेते थे 1-आध घंटे लड़के के लिए, ताकि वो लड़कियों को कुछ क्या करे, शिक्षा दे सके, क्योंकि उसे अभी से क्या बनना था? इंजीनियर जो बनना था। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं, ये सेन साहब का कहना था कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं, कह रहे लड़के को जो बनाना है वो अभी से बनाइए, 4-5 साल की अवस्था से ही। एक दिन का वाकया है, अर्थात एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारानवीस थे। अखबारानवीस का मतलब होता है पत्रकार। अखबारानवीस का मतलब क्या होता है बच्चों? पत्रकार। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। दूर के रिश्तेदार का मतलब हुआ रिश्तेदार के रिश्तेदार का होल स्क्वायर कहो या फिर क्यू कहो या फिर पावर n कहो। साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दोहरा कर वे क्या करते, थकते नहीं थे, बार बार एक ही बात को रिपीट किए जा रहे थे।
दोहरावा करते जा रहे थे। पत्रकार साहब चुपचाप क्या करते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब पत्रकार साहब कहते हैं बड़े ही गंभीर और शिष्ट शब्दों में कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब पत्रकार महोदय के इस शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर क्या होते हैं, ऐंठ कर रह जाते हैं। प्रच्छन्न का शाब्दिक अर्थ होता है गुप्त या फिर रहस्यमय। व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का लड़का भी खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार क्या कर रहा था, सोफर की ओर झपटता था। सोफर का मतलब होता है चालक अर्थात ड्राइवर, जो सेन साहब की गाड़ी को चला रहा था। उसको यहाँ सोफर कहा गया है, उसका नाम नहीं रखा गया है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई अर्थात रुक गई, ठिठक गई। शायद वह औरत सेन साहब से कुछ न कुछ संबंध रखती थी, शायद उनके यहाँ के नौकर की कुछ लगती थी। देखते हैं आगे, पता चलेगा पाठ में। सोफर ने अर्थात ड्राइवर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मार दी दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। खामखा का मतलब होता है बिना मतलब का। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी। मदन वो लड़का है और उसकी माँ है। शायद यह मदन जो सेन साहब थे उनके घर के उनके कंपनी के किरानी का लड़का था। शायद नहीं, आगे पाठ में है। और वो उसका नाम था गिरधर। लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर क्या कर रह गई, चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा। संयत का मतलब होता है संभल कर, संयम के साथ। लेकिन कठोर स्वर का मतलब होता है कड़वा स्वर में। मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर कभी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ध्यान देना बच्चों, मदन के किस पैर के घुटने से खून निकल रहा था, बाएं। ये ध्यान देना होगा। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। अब देखिए, किरानी का जो लड़का था अर्थात गिरधर का लड़का मदन, वह सोच रहा था कि अरे एक मामूली सा ड्राइवर मुझे धक्का दे दिया, मैं किरानी का लड़का हूँ। वो अपने पिताजी के ओहदे पोस्ट से क्या था, पद पर बड़ा उसे गर्व था। वह ड्राइवर से अपने आप को ऊंचा समझता था। वह ड्राइवर को छोटे तबके का लोग समझ रहा था, इसलिए वो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ रहा था। जबकि ड्राइवर भी अपना कर्तव्य निभा रहा था, क्योंकि वह उसे गाड़ी की साफ सफाई और हिफाजत की जिम्मेवारी दी गई थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई लड़का हमारी गाड़ी को हाथ लगाए। ठीक है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा, सोफर का मतलब ड्राइवर, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। जोर से नहीं डांट रहे हैं जैसा कि मदन को डांटे थे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। किसका? सेन साहब की गाड़ी का, वही काली वाली गाड़ी जिसे छूने के लिए भी मना था, उसका आज तो भाई शीशा ही टूट चुका है। और तोड़ने वाला कौन है? वो है आपके सेन साहब का ही लड़का। उसका नाम क्या है? कासू अर्थात खोखा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं।
शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे और अगले दिन अगले क्लास में हम लोग आगे इसको पढ़ना जारी रखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को होमवर्क है, जितने भी शब्द समझ में नहीं आए हो वैसे तो मैंने सब बता दिया है, तुम लोग सेंड करना। ठीक है, मैं उन सब का अर्थ बताऊंगा। वैसे इसमें एक नोट्स भी तैयार किया गया है, उसको तुम लोग देखना, नोट्स में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। हाँ, तो मैं अभी जो नोट्स के बारे में बताया था वो मैं यहाँ सबसे अंतिम में दे रहा हूँ। जो ब्लू रंग से ये कलर किया हुआ है ना, ये वाला, इसका अर्थ हुआ कि ये आशा है। इसका आशा स्पष्ट कर जो मैं 9th क्लास में भी बता चुका हूँ और 10th क्लास में भी मैं प्रथम पाठ में बताया था। जो येलो कलर में आएगा वो समझना कि मुहावरा है, जो रेड कलर में होगा वो महत्वपूर्ण तथ्य है, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑरेंज में ये जो है ये हुआ कि इसका अर्थ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये थोड़े कठिन शब्द हैं, ये थोड़े से क्या है, कठिन शब्द हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ उनका अर्थ दे रहा हूँ। सोफर, सोफर का मतलब होता है चालक या फिर ड्राइवर। ठीक है, नाज, नाज का अर्थ होता है गर्व। धब्बा, धब्बा का मतलब होता है दाग या फिर कलंक। क्लीनर का मतलब होता है सफाई करने वाला। सामत का अर्थ होता है दुर्दशा या फिर दुर्भाग्य। तहजीब का अर्थ होता है सभ्यता। तमीज़ का अर्थ होता है व्यवहार। खोखा का मतलब होता है लड़का, जबकि खोखी का अर्थ होता है लड़की। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। रस्क का अर्थ होता है उदास। आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म। दुर्ललित का अर्थ होता है शैतानी या फिर बुरा। वाकिफ, वाकिफ का अर्थ होता है जानकर। अखबारानवीस का अर्थ होता है पत्रकार। प्रच्छन्न का अर्थ होता है गुप्त या फिर रहस्यमय। अदब का अर्थ होता है नम्रता। खामखा का अर्थ होता है जानबूझकर।